जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत हेल्दी, हैप्पी और मस्त होंगे। ठीक है, आज के इस पेपर में हम क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है हमारे पास। ये सेट सी है और यहाँ पे आप मिला सकते हैं इसका सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर मिला सकते हैं और ये जो सीरियल नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके पेपर्स जो रहते हैं फ्रॉड पेपर या हमको दूसरे पेपर मिल जाते हैं, जिसके कारण हमको समझ नहीं आता है कि पेपर का फॉर्मेट कैसे आएगा या पेपर को हम कैसे समझ सकें या हम फाइनल पेपर की कैसे तैयारी करें। ठीक है, बेसिकली आपके लिए इंग्लिश का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करें या इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, तो इसलिए इस पेपर को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है और सेम पेपर आपको सॉल्व पेपर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल जीरो डाउट एकेडमी के नाम से होगा, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ पे इसी की मैं पीडीएफ मैं इसी पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका फ्रंट पेज देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 80 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको सेक्शन ए दिखाई देगा। यहाँ पे हमको काफ़ी एक लॉन्ग सा एक पैसेज दिखाई देगा। पैसेज के बाद आपको आंसर गिवन करना है। तो देखो, आपने पहले 10th में 11th में छोटे छोटे पैसेज आपको मिले होंगे, जिसको सॉल्व करना, पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल टास्क था। बट यहाँ पे आपको पैसेज काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलेगा, बिकॉज जैसे ही क्लास बढ़ती है तो वो आपको मेंटल लेवल को भी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक पैसेज था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे रहे। तो जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टिक कर दिया है, बिकॉज आप लोगों को पेपर टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जॉयस ब्लड। तो ये किसके कारण हो रहा था? सेंसर्स के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। विच अमंग दिस इज एडजेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव क्या होता है? इंफॉर्मेटिव। फिर हो जाएगा इन थाउजेंड ऑफ सच वे आई बेबी जॉय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहना चाहते हैं बाय द वे इस कोट के माध्यम से? जॉय का ब्रेन। ठीक है, जॉय का ब्रेन। जैसे हम इसको टर्न करते हैं, इसके नेक्स्ट हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है फोर्थ वाला। द ब्रेन रिक्वायर ऑफ ऑक्सीजन ही इनहेल्स। अच्छा, इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और एक्सहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 20%। ठीक है, 20% हमको ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ता है। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास वर्ब। हु इज आई इन द पैसेज। आई का मतलब क्या होता है इस पैसेज में? जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो वहां पे समझ आएगा। आई वर्ड यूज किया गया है किसके लिए? जॉय के ब्रेन के लिए। द वेट ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन का वेट कितना होता है? तो 1.5 kg। ब्रेन का वेट 1.5 kg। द जॉयस ब्रेन इज जॉयस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पर्सनैलिटी, रिएक्शंस, मेंटल कैपेसिटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके। द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन्स। तो ब्रेन कैसे शिफ्ट हो जाता है? जैसे हमारे गेयर्स वगैरह शिफ्ट होते हैं, ऐसे हमारा ब्रेन शिफ्ट हो जाता है। ईयर्स, टंग एंड फिंगर कलेक्ट ओनली। तो ये सब क्या काम करती हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, अगेन हमको एक पैसेज दिखाई देगा, सेम जैसे हमने अभी पहले सॉल्व किया है। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, तो आप ऊपर जो लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ कुछ आंसर यहाँ पे, जैसे मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज, तो इसके नोट्स को कैसे बनाया जाता है इसको देखने के लिए जो ऊपर लिंक आ रही है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैंने नोट बाकायदा बताया है कि नोट कैसे बनाना है और जब भी पेपर में आएगा तब आपको कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को।
तो यहाँ पे जब देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन बी दिखाई देगा। सेक्शन बी हमारे पास राइटिंग का पोर्शन है, ठीक है। अब राइटिंग के पोर्शन में हमको क्या क्या करना है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, राइट द पैराग्राफ अबाउट 120 वर्ड्स ऑन वन फॉलोइंग टॉपिक। तो ये हमको टॉपिक मिलेंगे, द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, सेकेंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, थर्ड है द वैल्यू ऑफ गेम, फोर है माई आइडियल टीचर। अच्छा, तो ये इसको 120 वर्ड्स में हमको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। एक पैराग्राफ में आपको राइटिंग करनी है। फिर आ जाएगा, ये तो हमारे पास यू हैव विटनेस्ड, इसको और में ये वाला लिखा है हमको, यू हैव विटनेस्ड एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 120 वर्ड में चाहो तो आप रिपोर्ट को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 4 रीड करेंगे, सो यू आर अ हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के हेड बॉय हैं, ठीक है। जैसे कैप्टन रहता है ना, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस कैप्टन्स वाइस कैप्टन्स टू अटेंड मीटिंग प्रेसिडियल ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। और आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपके जो कैप्टन रहते हैं, वाइस कैप्टन, ठीक है, उनको आपको नोटिस लिखना है कि वो जाके हमारे एनुअल फंक्शन का जो भी प्रोग्राम रहेगा उसको तैयार करने में मदद करेंगे। यह तो इसमें लिख रहे हैं, डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्म अगेंस्ट द अनक्लाइम्ड आर्टिकल जस्ट लाइक डॉग बैग्स, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपके जो ऊपर लिंक है, सेम क्वेश्चन को जो ऊपर लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि पोस्टर कैसे बनाना है, ठीक है। तो पोस्टर मेकिंग आप वहाँ से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो यहाँ पे है यू आर सुनील, आपका नाम क्या है, सुनील। अच्छा, जब आप लेटर वगैरह राइट करते हैं तो बहुत मिस्टेक कर देते हैं। ये आपका नाम है भैया, ठीक है, नाम है आपका और ये आपका एड्रेस है। राइट अ लेटर टू योर, लेटर लिखना है टू अ फ्रेंड। अगर आप बॉय हैं तो आप ललित यूज़ करेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो लीना यूज़ करेंगे, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। हाउ डू यू स्पेंड समर वेकेशन, आप अपनी समर वेकेशन कैसे स्पेंड किए हैं इस बारे में आपको बताना है। और इसके और में भी देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पुलिस ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरा, ठीक है। तो अपने पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए आपको एक लेटर लिखना था यहाँ पे, ठीक है। आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया है। अब हम जैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो हमको एक ग्रामर का सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि मैंने पेपर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पेपर कैसे आता है। तो ग्रामर के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमको 5 सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी मैंने सारे सॉल्व करके बता दिया है। इंडियन यूथ इज फुल, तो फुल किससे होते हैं, फुल ऑफ होप, ठीक है। तो अपने करेक्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, होप। मोहन स्पीक्स 2 लैंग्वेज, तो मोहन के साथ क्या आ जाएगा, कैन, क्योंकि उसकी क्या है, मोहन की क्या दिखा रहा है, ये कैपेसिटी बता रहा है। तो ये मॉडल्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर मैन हु रोट द आर्टिकल्स, तो यहाँ से हमको आर्टिकल से क्वेश्चन आया है तो द मैन आ जाएगा, क्योंकि ये द मैन जब हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन हो जाता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द। आई नो, ठीक है, दैट, तो ये हो जाएगा आई नो दैट ही इज इल, मैं जानता हूँ कि वह बीमार है। वी कीप अवर ब्रीड इन द फ्रिज, ठीक है, सो दैट इट डजेंट गो बैड, ठीक है। तो हमारे जो ब्रेड वगैरह रहते हैं, रोटी वगैरह रहते हैं, तो उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, बैड ना हो। वी कीप आवर ब्रेड मतलब रोटी वगैरह, ठीक है, ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डजेंट गो बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली, तो देखो जो हमारा मैनी होता है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो डू एस डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ये भी आपको 5 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक टैक्सी, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक टैक्सी। यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, अनलेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, यू कांट कैच द बस अनलेस यू टेक टैक्सी, अगर तुम टैक्सी ले लेते तो तुम बस नहीं पकड़ पाते, या इसको बोल सकते हो यू कांट कैच द बस, अगर बस को तुम नहीं पकड़ पाते
यदि तुमको टैक्सी ना मिलती, मतलब आपको टैक्सी वाले ने मदद की है, ठीक है। फिर ही हैड हिज लंच, तो यहाँ पे क्या करना था, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो यहाँ पे ही हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया हैड, ठीक है। हैड हेल्पिंग वर्ब भी है और हैड हमारी मेन वर्ब है, और ये आ जाएगा आपका सेम सेंटेंस। सी डिड नॉट टॉक टू मी और सी डिड, तो इसमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस, नाइदर और नॉर का यूज करना है, तो सी नाइदर टॉक टू मी, ठीक है, सी नाइदर टॉक नॉर लुक एट मी, ना तो वो मेरी तरफ देखती ना वो मेरे से बात करती। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है जो आपको, जैसे जंबल वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो उसी तरीके से है, आगे पीछे दिया है, इसमें आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा हाउ मच, सेकेंड हैव, फिर यू एक्सपीरियंस गॉट, या गॉट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ जाएगा गॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सेंटेंस जब बनाते तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, ठीक है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, डब्ल्यू एच है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। द टी इज टू हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, ठीक है। तो यहाँ पे टू और टू का यूज करना है, तो टू का मतलब होता है भी, ठीक है। भी के सेंस के लिए किसका यूज करते हैं हम, टी डबल ओ का, टू। तो यहाँ पे देखो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट भी एक वर्ब है और ड्रिंक भी एक वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे टू का यूज हो गया। माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, ठीक है। तो इसमें वॉइस चेंज इनटू वॉइस, पैसे वॉइस में करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आपको पता है एक्टिव से पैसे वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, नहीं बनता तो ऊपर जो लिंक आई है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक्टिव वॉइस, पैसे वॉइस सारी सेंटेंस का मिल जाएगा। एज सून आई मेट माई फ्रेंड्स आई स्टार्ट वीपिंग, ठीक है, यहाँ नो सूनर का यूज करना है। आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका रहेगा, तो ये आपको क्वेश्चन जो हमारी बुक होती है, बुक से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, आप इसको पॉज करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे 2 नंबर का ईच क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 करना है, सॉरी यानी 2 करना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो यह हम जब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो हमारे पास ये सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ऑफ किंग क्वाइट, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का हमको क्या लिखना, सेंट्रल आइडिया लिखना था, और समराइज द पोएम ऑफ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान देना है और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, इस बार के पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में जब हम जाएंगे तो हमको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और इसके क्वेश्चन आंसर हमको मिलेंगे, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ये वाला 2301। वेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, तो ये हो जाएगा हमारा 1942 में। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ पीजेंट, तो पीजेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर, पीजेंट का मतलब क्या होता है, फार्मर। इसको आप लोग सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे। चंपारण इज सिचुएटेड कहाँ है, नियर नेपाल। फिर आ जाएगा विच लेसन हिज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेक, तो ये हो जाएगा इंडिगो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पे देखो हमको एक अगेन एक्सट्रैक्ट आ गया है जिसको पढ़ना है हमको, और इसके आंसर यहाँ पे हमको देना है। तो देखो जैसे मैं थोड़ा जल्दी स्लाइड कर दे रहा हूँ तो आपको पॉज करना है और उसको समझना है। द पोइट्स इज कमिंग, तो ये हो जाएगा हर पीजेंट्स होम, कहाँ से आ रहा है, पीजेंट्स होम। द वर्ड कॉर्प्स मीन्स, तो ये हो जाएगा डेड बॉडी, कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। नेम द पोइट, पोइट का नाम क्या था, कमला दास, ठीक है, जिसने इस पोएम को लिखा उसका नाम क्या था, कमला दास। और हमारा 4 नंबर का अगेन आ जाएगा हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ना है हमको और इसके आंसर देना है, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड फिंगर, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और मैं पेपर देखने का क्या मतलब होता है कि पेपर के प्री मतलब पहले आप लोगों को तैयारी कर लेनी है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, सेकेंड वाले का आंसर ये हो जाएगा 10 डेज। तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर को नहीं, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें कि इसके आंसर आप लोग करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर आ जाएगा द प्रिंस वॉज बोर्न, कहाँ पे बोर्न हुआ था, इन द ऑर ऑफ द बुल, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, इन द ऑर ऑफ द बुल। फिर आ जाएगा फ्रॉम विच लेसन हिज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका क्लोजर वैल्यू क्या, क्लोजर मीनिंग क्या हो जाएगा, द किंग, द टाइगर किंग, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, द टाइगर किंग से। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको अगेन क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, एनी 5 करना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपको ब्लैंक पेज मिलेगा और ये हो जाएगा आपका पेपर क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे पेपर को आपको सॉल्व करना है अच्छे से और पेपर के प्री आप लोगों को तैयारी करना है ताकि आप लोग इस बार पेपर में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। सेम पेपर चाहिए तो टेलीग्राम जाएंगे, टेलीग्राम में जीरो डाउट एकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप पूरा पेपर डाउनलोड कर लेंगे। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रामेटिकल पोर्शन में दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की पर्सनल क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।